हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग भारत के समसामयिक मतलब करंट अफेयर देखेंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ फैक्ट रहेंगे, वन लीनियर रहेंगे, जो आपके आगामी CGSI पेपर के लिए, CGPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक प्रकार से बोल सकते हैं ये हाईलाइट रहेगा। इसमें कुछ फैक्ट भी जोड़ूंगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किन्हें मिला? मीराबाई चानू, 2021 का मिला ना। अच्छा, एक याद रखना, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ है? बर्मिंघम में, बर्मिंघम इंग्लैंड ना। तो याद रखना बर्मिंघम, हाँ ठीक है, याद रखना इसको। याद रखना पहले नंबर में कौन सा है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड, ठीक। और तीसरे नंबर पर है कनाडा। चौथे नंबर पर कौन है? हमारा प्यारा भारत, ठीक। एक चीज। दूसरा, इसका थीम क्या है? शेयर द ड्रीम, ओके। मस्कट क्या है? उसका मस्कट क्या है बताइए? इसका मस्कट है पैरी द बुल, ठीक है। और याद रखना ध्वजवाहक कौन थे स्टार्टिंग में? मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। इस प्रकार से इसको ध्यान रखते हैं। भारत ने कुल कितना मेडल जीता? 61, जिसमें 22 गोल्ड, ठीक है, 16 सिल्वर और बाकी 23 जो है ब्रॉन्ज है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है? मतलब जो साउथ पैसिफिक है ना, जो उसको मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर को काउंटर अटैक करने के लिए इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया एक संगठन है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको प्राप्त है इस बार का, 2022 का? तो श्री गीतांजलि जी, ठीक है। किसके लिए? रेत की समाधि के लिए। एक नाम याद रखना और, अरुंधति राय, इनको भी मिला है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लिए। विश्व शांति सूचकांक में भारत के स्थान बताना है, 135वां। अब मैं कुछ इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। बस अगर लिख रहे होंगे, नोट बना रहे होंगे, बिल्कुल बनाइए। अदरवाइज मेरे चैनल में चले जाइए, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 135वां। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना है? 132। कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 135वां। इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 37वां। एक याद रख लेना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कितना है? 121वां। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है? अब इसमें भी मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम ले लेता हूँ, आप इसको ध्यान में रखना। देखो, अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मोदी जी, प्रधानमंत्री। CEO कौन है? परमेश्वरम अय्यर, ओके। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी, ठीक है, ओके। और याद रख लेना, CVC के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC के अध्यक्ष कौन है? प्रमुख सुरेश N पटेल, ठीक। इसको ध्यान में रख लेना। बता चुका हूँ वैसे मैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। IB के निर्देशक कौन है? प्रीवियस वीडियो में ना, IB के निर्देशक कौन है? ये जो है तपन कुमार डेका याद रख, तपन कुमार डेका, ठीक है। एक NIA होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यह दिनकर गुप्ता, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजन किया जाएगा? देखो, 2022 का तो इंडोनेशिया बाली में हुआ, इस बार 2023 का भारत में होगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। एक याद रख लीजिएगा, G7, क्या बोला? G7, ये कहाँ होगा? जर्मनी में, ठीक, 38वां क्रम का है। एक याद रख लेना, WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। ब्रिक्स कहाँ हुआ? याद रखना, ब्रिक्स हुआ है चाइना में, ठीक है। और क्या बता रहा हूँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बता देता हूँ, जो आपके आगामी SI के लिए, CGSI के लिए महत्वपूर्ण है। फीफा वर्ल्ड कप, फैक्ट बता दूं, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होने वाला है वो कतर में होने वाला है। 20 तारीख से 18 दिसंबर तक ये चलने वाला है। कुल 32 देश शामिल होंगे और ये 21वां क्रम का है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। भारत का जो फुटबॉलर बॉय कौन सा है, उसको अभी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार मिला है, सुनील छेत्री जी। और महिला में कल्याण, नाम याद रख लेना, कल्याण, ठीक है, ओके, मनीषा कल्याण। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून। मजदूर दिवस 1 मई।
विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अपना मतदाता दिवस। ठीक है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। कोविड-19 बच्चों का टीकाकरण देने वाला प्रथम राज्य या प्रथम राष्ट्र कौन सा है? तो ये है क्यूबा। प्रथम राष्ट्र है ना, सोच भी नहीं सकता, बच्चों को टीका देने वाला बन गया ना। एनएसए के प्रमुख कौन है वर्तमान में? अजीत डोभाल जी। ठीक। महिला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। छत्तीसगढ़ देश का, देखो, मानव निर्मित जंगल निर्माण करने वाले पूरे देश का में कौन है? दुर्ग। जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। मतलब छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला मानव निर्मित जंगल बना रहे हैं दुर्ग में ना, जहाँ जंगल कम है। भारत में गैसोलीन के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रख दिया गया है 2025 तक। क्या होता है ना, पेट्रोल का रेट बहुत हो गया है, पेट्रोल मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रहा है, तो एथेनॉल मिलाएंगे तो पेट्रोल का रेट सस्ता होगा। पहले 10% था, उसको बढ़ा दिए तो 20% कर दिए। इसको याद रखना 2025। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल 2022 का कहाँ होगा भैया? इस बार होगा पेरिस में। देखो, ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में होता है। अभी बर्मिंघम में हुआ, 2022 लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में इसको देखेंगे ना 2020 का है। 2020 का है, कोरोना के कारण इसको 2 साल शिफ्ट करके 2022 किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में एक ट्रेन को, मतलब एक स्थान को छत्तीसगढ़ के संजोया गया है, लिया गया है। टॉय ट्रेन दार्जिलिंग की, कहाँ है? दार्जिलिंग में है। इसको ध्यान रखना, यूनेस्को से दार्जिलिंग याद रख लेना अभी वर्तमान में ना। आसियान गेम 2023 कहाँ आयोजन होगा? चाइना में। एक पुस्तक ध्यान में रखना, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये किसकी रचना है? तो ये बिल गेट्स की रचना है। एक पुस्तक है एक्चुअल में। ISSF निशानेबाजी से संबंधित एक प्रतियोगिता है जो कहाँ आयोजन होगा? साउथ कोरिया में। ठीक है। 21वां सरस्वती सम्मान किनको मिला है? रामदरस मिश्र जी को। 2 याद रख लेना। और 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो। ठीक है। और एक व्यास सम्मान असगर वजाहत रेत की समाधि के लिए। ठीक। एक्चुअल में ना जो रामदरस मिश्र इनकी एक रचना को ध्यान में रखना यार। मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, उनकी रचना है ना। एक याद और रख लेना, पहला लता नाथ दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो मोदी जी को, पीएम मोदी जी को। ठीक है। ओके। और याद रख लेना आप, अच्छा जैसे याद आएगा तुम। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर बता दो, गीतांजलि श्री, इसको देख लेंगे। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव कौन सी फिल्मों को मिला है? तो ये मिला है पुष्पा द राइज। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, मतलब 2022 में मिला था ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ना। ये किसको मिला है? सूर्या, मतलब सूर्या एक हीरो है, और अजय देवगन को। ठीक है। और एक नाम याद रख लेना, चलो आगे बता दूंगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 ना, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य। लागू करने में पूछेगा ना तो उड़ीसा पर पहले नंबर पर है, पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा देने वाला या क्रियान्वयन करने वाला पहला राष्ट्र पूछेगा तो राज्य ना, एक्चुअल में राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़। ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 किसे मिला था? सीना शेट्टी को। याद रखना, 2 नाम याद रखना भाई। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ना, ये किसको मिला है? खुशी पटेल। एक होता है मिस टीन वर्ल्ड वाइड, ये किसको मिला है? ये मिला है रोशनी रज्जाक को, या रोशनी रज्जाक बोल सकते हैं इसको। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान है? भारत के स्थान 150वां। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा पब्लिश होता है ना। IMF के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। ठीक है। कब तक भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो 2023 तक हमारा जो प्यारा भारत है ना, वो विश्व का पहले जनसंख्या में देश बन जाएगा। अभी तो वर्तमान में चाइना है। I2U2 क्या है? एक संगठन है। I मतलब I2 इंडिया इजराइल, U2 USA UAE, इस प्रकार से आप ध्यान रखते हैं। गोंडवाना फॉसिंग हेरिटेज साइट कहाँ बनाया गया है? कहाँ है? कौन सा है? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ मतलब जो नया जिला छत्तीसगढ़ का, कौन सा क्रम का?
ये 32वां है एक्चुअल में मेरे ख्याल से। टोटल कितने हमारे यहाँ जिले हैं? 33। ठीक है। केंद्र सरकार धान का समर्थन मूल्य को 100 रुपये बढ़ाया है, ये न्यूज़ है। 1940 था, उसको कितना किया है? 2040। 60 को 2060, मतलब धान सामान्य ग्रेड को 40 में बेच लेते हैं और ए ग्रेड को 60 में लेते हैं, जिसको बढ़ा के 2040-2060 कर दिया गया है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फ्रंटियर कहाँ का है? यूएसए का। उसके बाद फुगाकू कहाँ का? जापान का। और तीसरा नहीं, एक्चुअली भारत का है। भारत जो है ना 111वां स्थान रखा है। नाम क्या है? परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर का। इजराइल के नए प्रधानमंत्री एयर लापिद। ठीक है। वर्ल्ड हॉकी कप 2023 कहाँ आयोजन होगा? भारत में। अच्छा, हॉकी से संबंधित मैं फैक्ट बता चुका हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होने वाला है। ठीक है। कब होगा? 20 से 18 दिसंबर। 18 दिसंबर के बीच होगा। कुल कितने देश पार्टिसिपेट करेंगे? 32। कितने, कौन सा क्रम का? 21वां। इसको ध्यान में रख सकते हैं। हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट फुटबॉलर कौन है? सुनील छेत्री पहले नंबर पर, रोनाल्डो, फिर मैसी, फिर छेत्री, सुनील छेत्री। ठीक है। एक नाम याद रखना कि जो भी ना एक होता है अंडर 20 कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो हमारे भारत का व्यक्ति है ना, अंतिम पिंगला। ठीक है। इजराइल के नए पीएम के बारे में बता चुका हूँ क्या? हाँ, अगर बता चुका हूँ तो याद रखना, एयर लापिद। अगला प्रश्न है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से राज्य की पशु है? तो ये है राजस्थान की। ठीक है। देखो ये जो कप दिख रहा है ना, इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कुल कितने ग्रैंड, सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको पहले ले जाता हूँ इसके इतिहास में। ठीक है, ध्यान में रखना इसको ना। सबसे पहले आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट ना, हाँ ठीक है। सबसे पहले आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है। फिर फ्रेंच ओपन आता है, फिर विंबलडन आता है, फिर यूएसए ओपन आता है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, मतलब कठोर भूमि में। ओके। फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ये खेला जाता है मिट्टी में, और विंबलडन ओपन खेला जाता है घास में। ठीक है। अगर स्थापना की आधार पर बात करूं, सबसे पुराना है विंबलडन 1787। फिर आ जाएगा कौन सा? फ्रेंच ओपन, नहीं, फिर आ जाएगा यूएस ओपन 1881। फिर आ जाएगा फ्रेंच ओपन 1891। फिर सबसे आधुनिक बोलूं तो क्या बोलोगे? 1905 ऑस्ट्रेलिया ओपन। आयोजन सबसे पहले किसका होता है? ऑस्ट्रेलिया का, जो सबसे लास्ट में बना। कब होता है? ये जनवरी के आसपास। फिर फ्रेंच ओपन कब होता है? मई जून। फिर विंबलडन जून जुलाई। फिर यूएस ओपन अगस्त सितंबर। अब मैं बात करता हूं कौन कौन इसके विजेता है। ठीक है। विंबलडन कप कहाँ होता है? इंग्लैंड में। विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच में पुरुष में, और महिला में एलेना रायबकीना। ठीक है, इसको नाम याद रख लेना ना, नोवाक जोकोविच और एलेना रायबकीना। दूसरा है फ्रेंच ओपन 2022। तो फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? पुरुष में राफेल नडाल, जो कहाँ के? राफेल नडाल, एक याद रखना, कमेंट में बताना कहाँ के। ठीक है। और एक याद रखना, महिला में ईगा इस्वाइतेक। ठीक है, स्वियाटेक, इसको ध्यान में रखना, स्वियाटेक। ओके, फ्रेंच ओपन। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में बात करें तो पुरुष में है राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के। और महिला में एस्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की, तक अभी हो गया ना, संन्यास दे दिए। ओके। अब लास्ट याद रख लेना, अमेरिका ओपन। कौन सा? अमेरिका ओपन। अमेरिका ओपन को देख लेना, पुरुष में है कास एल्कारोस, जो स्पेनिश है, किसको हरवाया है? कार्पस रूट को। और महिला में याद रखना ईगा स्वियाटेक। ठीक है, ये किसको हरवाई है? ये हरवाई है जेवियर को। तो देखो, हरवाई उसको नहीं, आपको ये जो ना कार्लोस एल्क्रोज है ना, सबसे कम उम्र के हैं विजेता यूएस ओपन के। अच्छा, यहाँ पर बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ओपन में एक्चुअल में मुझे लगता है कि यहाँ पर नोवाक जोकोविच जीतता, लेकिन क्या किया, ये ना कोरोना का टीका नहीं लगाना तो विवादास्पद था, तो इसका विजेता कौन बना? राफेल नडाल। क्या जीत सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं खेला वो। एक चीज़ ध्यान रखना, पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएसए। ये सीजीपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का, प्रीलिम्स का, इसलिए बता रहा था आपको।
डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से हवा मार करने वाले हाई स्पीड एक्सपांडेबल एरियल मिसाइल को क्या कहा गया? इसका नाम क्या रखा गया? अभ्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है अभ्यास ना। अगला प्रश्न है S-400 मिसाइल कहाँ से लिया गया? रशिया से। ठीक है, ओके। दो चीज़ याद रखना यार, अभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, मैं आपको बता देता हूँ ना, शांति का नहीं। देखिए आपको मैं बता दूं, उसको ध्यान में रखना, मैं वैसे अभी 1 महीने का करंट अफेयर लेके आऊँगा ना सितंबर का, तो उसमें बता दूंगा। स्वीडिश वैज्ञानिक, ठीक है, स्तोम्बे पेबे ने 2022 का मेडिसिन नोबेल पीस पुरस्कार जीता। ठीक है, इसको याद रखना, इसका डिटेल वीडियो लाएंगे। ओके, उसके बाद याद रखना आप किस लिए प्राप्त हुआ इसको? विलुप्त हो चुके होमिनिम्स और मानव विकास के जीनोम्स के संबंधित खोज के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला, ये नाम याद रखना। दूसरा, अभी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, आज ही घोषणा है ये। एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसलर, और एक है एंटोन जिलिंगर। एंटोन जिलिंगर, आप इसको देख सकते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बार देख ले जरा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एमडी किस राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पी उदय कुमार। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, याद रखना ये नेताजी सुभाष चंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर 125वां जो क्रम कथन इस साल इस कारण से मनाया गया। इसी कारण छत्तीसगढ़ में जो पुलिस अकेदमी का नाम क्या रख दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ओके, लास्ट स्लाइड है दोस्तों। नाटो के जो नए सदस्य बने हैं ना, याद रखना स्वीडन और फिनलैंड। ओके, सिंगापुर ओपन किसने जीता है 2022 का? तो ये पीवी सिंधु। ओके, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2020 कहाँ पर आयोजन हुआ? ये हुआ है अमेरिका, यूएसए। यू ललित कौन से क्रम के सीजेआई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49वें क्रम के। पैसेक्स एक्सरसाइज 2022 कहाँ किसके किसके बीच हुआ? भारत और रशिया के बीच में। ओके, 48वां G7 समिट 2022 कहाँ हुआ? जर्मनी। ठीक है, जीएसटी की स्थापना बता दो, तो 1 जुलाई 2017। डीआरडीओ द्वारा सफल एंटी टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा ना हेलिना क्या है, तो ये याद रखना एंटी टैंक रोधी निर्देशक मिसाइल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? मानवता के लिए योग। कौन सा क्रम का था? 8वां क्रम का। एक दो चीज़ और फैक्ट बता देता हूँ, स्वयं का इंटरनेट सेवा प्रदाता ये कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है, खुद का इंटरनेट है। और लद्दाख का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है किसको मिला? दलाई लामा। ठीक है, भारत में कुल कितने अभी रामसर साइड है? 75। तो इस प्रकार से हमने 40-45 फैक्ट देखा। अच्छा लगेगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।